आपने शुरुआत में बात छेड़ दी थी कि एफआईआई का पैसा लेने का हमारा बोल्ड कॉल था कि 2014 में एफआईआई बड़े तरीके से लौट के आएंगे और उस बात पे और मुहर लगती हुई, पर मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ऐसे कैसे, क्या क्या मुहर लग रही है? एक एजेंसी है smartkarma.com। ओके। एक डेल्टा ट्रेडर है न्यूजीलैंड बेस्ड। उसने एक स्टडी की है जिसको कि आज इकोनॉमिक टाइम्स ने छापा है। वो ये कह रहा है कि जो यूएस का पेंशन फंड है उसका पैसा इंडिया में आएगा, और वो कितना पैसा इंडिया में आएगा, 360 करोड़ डॉलर, मतलब 30,000 करोड़ रुपए। ये पैसा इंडिया में आने की तैयारी हो रही है, क्योंकि देखिए क्या होता है यूएस में, बाय द वे, जो पेंशन फंड होता है ना, वो लोगों की सबसे बड़ी सेविंग होती है। वो वहाँ पर हर कोई कवर्ड होता है उसमें, और वो पेंशन फंड जो है ना, वो अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है। तो उसमें वो इन्वेस्टमेंट जो है, वो कह रहे हैं कि इंडिया में बढ़ेगा। वो क्यों? क्योंकि उसका जो डिसीजन मेकर है वो है फेडरल रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट बोर्ड। वो एक डिसीजन कर रहा है कि FRTIB कि अब जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो MSCI ACWI IMI एक इंडेक्स है, इसमें एक्स चाइना, एक्स US, एक्स ये सब, मैंने इसलिए उसका पूरा नाम नहीं लिखा है, लेकिन उसने एक फैसला लिया है कि वो जो है MSCI ACWI IMI एक इंडेक्स है, इसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट होगा। जो करंट बेंचमार्क है उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। और अगर ऐसा होता है तो बहुत सारा पैसा निकलेगा डेवलप्ड मार्केट से और आएगा एमर्जिंग मार्केट में। इसमें एक सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है वो कनाडा का है। वैसे खैर कनाडा डेवलप्ड मार्केट है, लेकिन फिर भी $5.6 बिलियन कनाडा में, उसके अलावा $3.6 बिलियन इंडिया में, $3.4 बिलियन ताइवान में, $2.6 बिलियन साउथ कोरिया में, $1.2 बिलियन ब्राज़ील में, बाकी कुछ मैक्सिको, सऊदी अरब को भी मिलेगा। और वो जाएगा कहाँ से पैसा? सबसे ज़्यादा पैसा जाएगा जापान से, $3.9 बिलियन, उसके बाद UK से, फ्रांस से, स्विट्ज़रलैंड से, और जर्मनी, हांगकॉन्ग और ऑस्ट्रेलिया से। ऑब्वियसली ये पैसा वो पैसा है जो आउटसाइड यूएस इन्वेस्ट होता है। उसमें जो पैसा अब तक सारा का सारा इन डेवलप्ड मार्केट्स को जा रहा था, उसमें अब पैसा एक कनाडा प्लस सारी की सारी एमर्जिंग मार्केट, जिसमें इंडिया का हिस्सा सबसे ज़्यादा बड़ा है। ये smartkarma.com की रिपोर्ट है, जिसको आज सुबह इकोनॉमिक टाइम्स ने लिया है, उसके हवाले से है ये, और ये इसलिए हम उनको क्रेडिट दे रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मतलब बहुत बड़ी ये इन्वेस्टमेंट होगी, फिर मजा आ जाएगा। तो ये चैनल पे लगातार बातचीत हुई थी कि, और पिछले कुछ दिनों से लगातार ये मेंशन हो रहा था कि एफआईआई अब धीरे धीरे बाइंग की तरफ, और 2024 में बड़ा पैसा हिंदुस्तान में कमिट करते हुए नजर आएंगे। लीजिए रिपोर्ट भी आना शुरू हो गई उस तरफ, और इनफैक्ट शायद वो स्टेज सेट हो रहा है। आज सुबह मैं दिखा रहा था कि कैसे वो सेलिंग से धीरे 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 एफआईआई की सेलिंग रिसीड होना शुरू हुई, और दिखाइएगा बाहर अगर पिछले हफ्ते का हो और अब बाइंग में तब्दील होती हुई, और इनफैक्ट फ्राइडे को तो अच्छा खासा बाइंग का आंकड़ा एफआईआई की तरफ से आता हुआ। हाँ, उसमें किसी पेटीएम का लास्ट रेट हो सकता है, पर 2600 करोड़ रुपए आए। पेटीएम का लास्ट रेट था 1450 करोड़ रुपए का। तो मतलब एफआईआई ने नेट नेट अच्छा खासा पैसा फिर भी झोंका हुआ है। तो स्टेज तो सेट हो रहा है।